इस तरफ हम सभी देशों के फ्यूडरल लॉर्ड्स को देखते हैं और यहाँ पर ब्लैक ज़ेत्सु आ जाता है। पर इससे पहले कि ब्लैक ज़ेत्सु उन पर हमला करता, लेडी मिज़ुकागे यहाँ पर आ जाती है और बहुत सारे निंजास उस ब्लैक ज़ेत्सु के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी उसी वक्त ब्लैक ज़ेत्सु को 9 टेल और 8 टेल का चाकरा फील हो जाता है और समझ जाता है कि नारुतो और किलर भी जहाँ पर छुपे हुए थे वहाँ से बाहर आ चुके हैं। और वो इस मैसेज को अपने एक ज़ेत्सु तक पहुँचाता है और हाइड आउट के अंदर जहाँ पर वो बड़ा सा गेडो स्टैचू रखा हुआ है वहाँ पर मादरा उचिहा आराम से बैठा हुआ है। और तभी एक ज़ेत्सु यहाँ पर आता है। ज़ेत्सु, तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है कि कुछ तो हुआ है, तो अब देर मत करो, जल्दी बताओ। हाँ, 8 टेल और 9 टेल अपने बिल से बाहर आ चुके हैं, पर उन फ्यूडल लॉर्ड्स का क्या करें? क्या उनसे कोई डील करें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हमें अभी टेल बीस्ट पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारा प्रोजेक्ट सुकिनोमी कामयाब हो जाएगा तो सब कुछ वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं ब्लैक ज़ेत्सु को मना कर दूं? नहीं, ऐसा कुछ मत करो, फिलहाल अभी उससे लड़ने दो। और तो भी तुम क्या करोगे? मेरा इस युद्ध में भाग लेने का समय आ चुका है, मैं युद्ध की तैयारी करता हूँ। और इस तरफ जहाँ पर दारुई की टीम है, यहाँ पर सभी के सभी व्हाइट ज़ेत्सु को मारा जा चुका है, पर उस फैन का बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से टेंटेन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और अब कुछ करने की हालत में नहीं है। मैं मरने वाली हूँ, मेरी मदद करो। टेंटेन, लगता है तुमने बहुत ज्यादा चक्रा यूज कर लिया है और ये तो वही हथियार है जो कि गिनकाकू यूज कर रहा था। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इस पर नजर मत रखो, ये मेरा है। और तभी मादरा उचिहा यहाँ पर पहुंच जाता है। समनिंग जुत्सु, ये यहाँ कैसे आ गया? और मादरा उचिहा के समनिंग जुत्सु की वजह से विशाल का गैडोस स्टैचू बाहर निकलता है, जमीन को चीरता हुआ, और इसे यहाँ पर देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये क्या चीज है? ये तो एक पहाड़ जितना बड़ा है। शिट, मुझे कुछ बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। Hey, look at this. It looks like a monster. चोजी, मेरे साथ चलो। जी डैड, मैं अभी आता हूँ। चोजी और उसके फादर इस गैडोस स्टैचू को रोकने की कोशिश करते हैं और उस पर हमला करते हैं, पर गैडोस स्टैचू के एक बार जोर से दहाड़ने से ही ये दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। और यहाँ पर एंट्री डिवीजन के अंदर इन सेंसरी टाइप निंजास को बहुत कुछ फील होना शुरू हो चुका है। पहली टीम दारुई के साथ बहुत कुछ हो रहा है सर। वो एक राक्षस जैसा है, उन सभी पर हमला कर रहा है और उस राक्षस को जो कंट्रोल कर रहा है। कौन है वो, जल्दी बताओ। सर वो और कोई नहीं, मादरा उचिहा है। बहुत बुरा हुआ सुनाडे, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। मादरा उचिहा आ चुका है। हाँ, आखिर किस लिए? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सुनाडे, मुझे लगता है कि मादरा उचिहा को वहाँ पर कुछ तो चाहिए है। हे सर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किलर बी और नारुतो दोनों लैंड ऑफ लाइटनिंग तक पहुँच चुके हैं। क्या बोल रहे हो तुम? इसका तो यही मतलब है कि किलर बी ने भी उसका साथ दिया है। नारुतो को भगाने में छोड़ूंगा नहीं उसे। तो राइक आगे अब क्या करना है यार? लेडी सुनाडे, तुम मेरे साथ आ रही हो, हम किलर बी और नारुतो को रोकेंगे। राइक आगे, लॉर्ड सुचिकागे भी यहाँ पर नहीं है। अगर हम दोनों भी यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ का मोर्चा कौन संभालेगा? चिकाको संभाल लेगा, और कौन? राइक आगे, मैं समझ गया। आप दोनों निश्चित होकर यहाँ से जा सकते हैं, मैं सब कुछ संभालूंगा। सुनाडे, चलो मेरे साथ। और इस तरफ लड़ाई के मैदान में कैप्टन कित्सुची अपने अर्थ स्टाइल jutsu का यूज करता है और उस गैडोस स्टैचू को दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में कुचलने की कोशिश करता है। और तभी वो गैडोस स्टैचू एक जबरदस्त लाइटनिंग अटैक करता है, जिसकी वजह से काफी लोग जख्मी हो जाते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। चोजी और उसके फादर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और तभी मादरा यहाँ से टेलीपोर्ट होकर दारुई के सामने पहुंच जाता है। दारुई इसके सामने आ जाता है। Hey, I'm sorry, but you can't take this with you. तुम इसे नहीं लेकर जा सकते। यकीन मानो, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो खजाना है, दरअसल मुझे वो ही चाहिए। मैं इसे वापस कर दूंगा बाद में, अगर तुम चाहो तो। और तभी शिकामारू शैडो पोजीशन जुत्सु से मादरा को पकड़ लेता है। हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हें गिनकाकू चाहिए। हाँ, 9 टेल फॉक्स का चाकरा। क्या तुम उस चाकरा को उस राक्षस के अंदर सील करने वाले हो? लगता है यहाँ पर एक बच्चा है जो कि सबसे ज्यादा चालाक है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। क्या तुमने कुछ महसूस किया? क्या? वो बड़ा सा मॉन्स्टर? ऐसा नहीं हो सकता। और तभी पीछे से गैडो स्टैचू इनकी तरफ एक जंप मारकर आगे आता है और शिकामारू और दारुई को अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से हटना पड़ता है। शिकामारू, तुम ठीक तो हो ना? जोजी, शुक्रिया। कित्सुची, आई एम रियली सॉरी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। वेयर इज ही? मादरा उस थैली को लेकर उस गैडोस स्टैचू के साथ यहाँ से गायब हो जाता है, पर यहाँ पर काफी लोग मारे जाते हैं। और इस तरफ काकाशी सेंसे की टीम उन रीएनिमेशन निंजास के साथ फाइट कर रही है। सभी लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और इस तरफ गारा की टीम दुश्मन से थोड़ी सी दूरी बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हाइड आउट के अंदर हम देखते हैं कि काबूटो बोलता है, क्या बात है, टोबी ने 9 टेल फॉक्स के चाकरा को आखिरकार हासिल कर ही लिया। मुझे लगा था वो जल्दबाजी करेगा, थोड़ी ही देर बाद मैं भी इसके प्लान में शामिल हो जाऊंगा। तब तक मैं अपने सारे खिलौनों को थोड़ा सा आराम करने देता हूँ। और तभी सारे के सारे रीएनिमेशन निंजास अपने कॉफिन में वापस चले जाते हैं और सभी कॉफिन्स गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, पर सभी लोग एक चैन की सांस लेते हैं। आखिरकार ये खत्म हुआ। साई, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तो ठीक है, सभी लोग जाकर आराम कीजिए। जो निंजास ड्यूटी कर सकते हैं सिर्फ वही आगे आएंगे। और इस तरफ नेजी की टीम के पास हम देखते हैं, ये क्या हुआ? दुश्मन अचानक से गायब कैसे हो गया? नेजी, क्या किया जाए अब? वापस चले जाए क्या? फिलहाल हमारी टीम के पास कैप्टन कित्सुची नहीं है, हमें निगरानी करनी होगी और आगे के ऑर्डर्स का वेट करना होगा। पहली यूनिट में कोई दुश्मन नहीं बचा, इसीलिए सभी लोग टेंट गार्ड कर आराम करने लगते हैं। टेंटेन का पंखा गुम हो चुका है और इनो से पूछती है, इनो, मेरा पंखा नहीं मिल रहा यार। अबे ओ, उसका यूज करना बंद कर दे, तेरा चाकरा खत्म हो रहा है उसकी वजह से। नहीं यार, ऐसा मत बोल। तरफ एंट्री डिवीजन के अंदर सभी निंजास रिलैक्स करने लगते हैं। हमारे 80,000 सोल्जर्स में से 40,000 सोल्जर्स मारे गए हैं आज। तुम सबके लिए मेरे पास भी एक जानकारी है, 1 लाख में से 50,000 ज़ेत्सूस मारे जा चुके हैं। शिकामारू के डैड बोलते हैं, इसका मतलब है कि आधी सेना खत्म हो चुकी है, हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। पर वो भी तो देखो, वो रीएनिमेशन जुत्सु से बनाए गए हुए लोग, वो तो इंसान भी नहीं थे। और यहाँ पर कित्सुची की फोर्स में से कुछ निंजास निगरानी करने में लगे हुए हैं। और तभी नेजी
अपनी ब्याकुगन का बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से नीचे गिर जाता है। कीबा उसे संभालता है। ओ नेजी उठ जा, क्या हो गया तुझे? मैं ठीक हूँ कीबा। अरे यार तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? मेरी नाक कब काम आएगी? जाकर थोड़ा सा आराम करो प्लीज। सभी रीएनिमेशन निंजास गायब हो चुके हैं। इताची और नागाटो को छोड़कर ये दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। नागाटो इताची से बोलता है, हे इताची, अकात्सुकी के बारे में तुम्हें कितना पता है? मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा ही जानता हूँ। हाँ वैसे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों का इस्तेमाल हुआ है इताची, और अब तो हमारे मरने के बाद भी हमारा यूज किया जा रहा है। पेन तुम जानते हो, तुम्हारा 6 पार्ट्स का रेनेगन और मेरा मांगे की शारिंगन, इन 2 ताकतों से हम कुछ भी कर सकते हैं। लगता है रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करके जिसने हमें बुलाया है वो कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहता है। इताची सच में तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, यहाँ तक कि जब तुम अकात्सुकी का एक हिस्सा थे तब भी तुम्हें समझना बहुत मुश्किल था। अच्छा ऐसा है क्या? जानकर खुशी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ये रात का समय शांति के लिए है पेन। माधवराव जी शांति को तोड़ना चाहता है और उसके पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे वो बहुत ज्यादा फायदे में है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि रीएनिमेशन जुत्सु जो उसने यूज किया है वो माधरा का नया दोस्त है? अगर ये सच है तो लगता है वो माधवराव जी का असली मकसद नहीं जानता है। यहाँ हो सकता है कि वो आगे चलकर उसे धोखा देगा। क्या लगता है ताची? हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब इस तरफ मेडिकल निंजा की टीम को देखते हैं और सभी लोग जख्मी निंजास की ट्रीटमेंट करने में लगे होते हैं। एंट्री गेट के ऊपर कुछ निंजास तैनात हैं और तभी नेजी भी यहाँ पर आ जाता है। हे लिफ्ट निंजा, वहीं पर खड़े रहो। तुम एक सेंसिटिव निंजा हो ना, हमें तुम्हारे चक्रा का चेकअप करना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर आ सकते हो। हाँ ठीक है, जो करना है जल्दी करो। इस तरफ साकुरा भी लोगों का इलाज कर रही होती है। ये हो गया, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ। और नेजी यहाँ पर आ जाता है। हो गया नेजी, सुबह तक तुम्हारे घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। साकुरा तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, तुम अपनी आंखों का कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हो, इन्हें कम यूज करो। साकुरा ये मेरा काम है, मुझे चीजों को देखना होता है। और नेजी यहाँ से चला जाता है और इस तरफ एक मेडिकल निंजा कुछ मेडिसिन को गिन रहा होता और तभी ये बंदा किसी के आने की आहट को सुनता है। वहाँ कौन है? कोई है क्या? दूसरे टेंट में जाओ भाई, इधर इलाज नहीं होता। और तभी ये बंदा इस मेडिकल निंजा को मार देता है और उसके साथ साथ 2 और निंजास को भी जान से मार देता है। बहुत बुरी खबर हुई, हमारे 3 सीनियर मेडिकल निंजास को किसी ने मार दिया है। उनका मर्डर हो चुका है। क्या कहा तुमने? उन 3 लाशों को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर ये काम किसका हो सकता है? वो सभी सीनियर्स को निशाना बना रहा है। मैं समझा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ आने से पहले वो सेंसरी निंजा सबका चाकरा चेक करते हैं, उसके बाद भी कोई यहाँ पर आकर हमारे 3 मेडिकल निंजास को मार देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मारने वाला किसी के गेंजुत्सु में है? और इनकी बातचीत यही शख्स बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है, इसका पता लगाना तो बहुत मुश्किल है कि असली दोषी कौन है। वो हम में से भी कोई एक हो सकता है और हो सकता है कि हम पर नजर रख के घुसपैठ कर रहा हो। मेडिकल निंजास बहुत जरूरी होते हैं जी, अगर हम जख्मी हो गए तो हो सकता है कि वो हमें ही मार डाले। देखिए आप सब चिंता मत कीजिए, मैं उस खूनी को पकड़ ही लूंगा। और इसके बाद साकुरा अपने टेंट के अंदर काम कर रही होती है और तभी वो शख्स उस टेंट के अंदर जाता है और इस तरफ ये दोनों मेडिकल निंजास। अच्छा तो बाहर जाने का वक्त आ चुका है। हाँ? आज तो बहुत काम है हमें। वैसे सर एक बात बताइए, आपने हमारी ट्रेनिंग के पहले दिन क्या बढ़ाया था? क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप पर शक नहीं कर रहा। तूने मुझ पर अभी शक किया। और तभी नेजी यहाँ पर आ जाता है। अच्छा तुम हो? सर क्या आपने साकुरा को देखा है? क्यों क्या हो गया? लगता है मैंने एक कातिल को ढूंढ लिया है, मैं उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो गुम हो गया। साकुरा तो 3 नंबर टेंट में है ना, पर आखिर वो है कौन? देखिए वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और ऐसा बोलकर नेजी इन दोनों के सीने में कुन्हाई गाड़ देता है। क्या कर रहा है भाई ये क्या हो रहा है? और इस तरफ साकुरा को ये निंजा एक लव लेटर देता है। दरअसल मुझे आपको कुछ देना था। हाँ बोलो क्या देना है? एक लव लेटर? साकुरा मैंने जब से आपको देखा है मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। साला वॉर चल रही है यहाँ पे, ये क्या है भाई ये लोग ये सब करना है इन्हें। मुझे माफ करना, पर मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। ओह अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। चलो अच्छा है अभी से सब कुछ क्लियर हो गया। वो तुम्हारे विलेज से ही है ना जिसे तुम पसंद करती हो? वो बहुत किस्मत वाला होगा। चलो मैं चलता हूँ। बच गया भैया, साकुरा तो ऐसी पगलेट है। और साकुरा सास्के के ख्यालों में डूब जाती है। और इस तरफ ने जी 5 लोगों का कत्ल करने के बाद साकुरा के पास आता है। नेजी तुम यहाँ पर? क्या सब कुछ ठीक है ना? हाँ साकुरा सब कुछ ठीक है। मुझे बहुत चिंता हो रही है नेजी। हाँ साकुरा मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें हौसला देने यहाँ पर आया था। दरअसल ये वाला नेजी फेक है। और इस तरफ कित्सुची की टीम के अंदर हम ओरिजिनल नेजी को देखते हैं जो कि कमजोरी के चलते आराम कर रहा है। कीबा बोलता है, ओए नेजी मेरी बात सुन ले भाई, मेडिकल कैंप पे चला जा, साले मरमुरा जाएगा। अबे बस कर यार, कितनी बार कहेगा एक ही बात को? मैं ठीक पूरी तरह से कीबा यार। अबे वंदे इधर हूँ मैं, इधर देख। भूतनी के इधर देख ले, उधर देख रहा है। साले इतना कमजोर हो गया तू, डॉगी और इंसान में फर्क नहीं दिख रहा तुझे? और इस तरफ नेजी साकुरा से पूछता है लेडी सुनाडे कहाँ पर है? और साकुरा बताती है कि इस वक्त लेडी सुनाडे 10th बी 13 के अंदर है और टॉन को ठीक कर रही है। साकुरा क्या तुम एक और बार मेरा घाव देख सकती हो? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और ये बहरूपिया साकुरा पर हमला करने लगता है, पर तभी साकुरा एक जोरदार घूंसा मारकर इसे नीचे गिरा देती है। तुम्हें कैसे पता चला? टॉन एक सुअर है और उसके हाथ नहीं है। क्या टॉन इंसान नहीं सुअर है? तो तुम हो वो असली खूनी। हाँ? और तभी अपने असली रूप में आ जाता है और ये एक व्हाइट जेत्सु है। साले नेजी का रूप लेकर यहाँ पर आ गया। हाँ? और सेंसरी निंजास तुम्हें पहचान तक नहीं पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये किस तरह का जुत्सु है तुम्हारा? हाँ वो इसलिए क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु सबसे बेस्ट है। मैं ही हूँ जो यहाँ पर घुसपैठ किया था। हम एक दूसरे का रूप लेकर चारों तरफ फैले हुए हैं। और तभी 2 निंजास यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या है? ये यहाँ पर कैसे आ गया? तुम दोनों सुनो मेरी बात, अभी इसी वक्त हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो। ओए तुझे पता है एनिमेटेड ने ना वन पीस का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है? सही में भाई? हाँ पहला पार्ट उसने अपलोड कर दिया है, दूसरा पार्ट उसका चैनल मेंबर्स ओनली के लिए आएगा। तो भाई मैंने तो चैनल ज्वाइन कर लिया है, तू भी कर ले। हाँ यार मैं भी अभी करता हूँ। और तभी एक शख्स इनके पीछे आता है। हाँ भी तूने कर लिया ज्वाइन? जल्दी से ज्वाइन कर लिया चैनल को। अबे क्या कर रहा है यार, पीछे खड़ा मत रहे, शांति से मूतने
दे मुझे। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें खून का पेशाब करवाऊं? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बक रहे हो? और ये निंजा भी एक ज़ेत्सु है जो कि इन्हीं के कॉमरेड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ऐसा हर जगह पर चल रहा है। ये खबर एंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर में भी चली जाती है। शिट, लगता है फिर से वही सब होना शुरू हो चुका है। सारी निंजा टीम्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। सभी निंजास एक के बाद एक दुश्मन के काबू में आ रहे हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन उनका साथी है और कौन उनका दुश्मन। बस अब यही होना बाकी रह गया था। वो सभी तो सेंसरी निंजास है ना, फिर भी ये कैसे मुमकिन है? ये बात तो सोचने में भी अजीब लगती है। कहीं ये काम इताची का तो नहीं है? नहीं सर, ये ताची का नहीं है। ये काम ज़ेत्सु का है। वो हमारे निंजास के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर एलीट निंजा फोर्स के अंदर घुस रहे हैं। हमारे साथियों का मर्डर कर रहे हैं। हमारे सेंसरी निंजास उन्हें पहचान नहीं पा रहे। ओह शिट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। युद्ध तो क्या लड़ेंगे, हमारे अपने ही टीममेट सबके सब मारे जाएंगे। शिका को बताओ क्या किया जाए अब? ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि हम जान सके कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त? तो ये है व्हाइट ज़ेत्सु की असली ताकत। हाँ, शांत रहो, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मुझे शांति से सोचना होगा। शिकाकू सोच। और गाइज, अगर अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर देना। वन पीस के पार्ट 1 पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। और इस तरफ लैंड ऑफ लाइटनिंग के अंदर नारुतो और किलर भी युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं। नारुतो अपने 9 फॉक्स के चाक्रा मोड में है। दैट चाक्रास लाइट इज इल्यूमिनेटिंग एवरीथिंग अराउंड इट। अब तो मुझे भी नारुतो से थोड़ी सी जलन होने लगी है। नारुतो उज़ुमाकी ने 9 फॉक्स के चाक्रा को यूज करना सीख लिया है, पर वो अभी तक 9 फॉक्स को अपना दोस्त नहीं बना पाया है। किलर भी वो लगातार उसका चाक्रा चूस रहा है। उससे बोलो कि वो अपने खाली वक्त में नॉर्मल रहे। अगर उसका चाक्रा खत्म हो गया तो नारुतो की मौत हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही विल नॉट लिसन टू मी, ओके? एंड सेकंड थिंग, इस रास्ते पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, सो आई थिंक इट्स गुड, इट्स हेल्पिंग अस। टॉर्च जला ले भाई एक। चलो छोड़ो मुझे क्या। और इस तरफ नारुतो के अंदर से 9 फॉक्स की आवाज आती है। नारुतो, तुम्हें मेरे चाक्रा की कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें बहुत वक्त से देख रहा हूँ और मुझे कहना पड़ेगा तुम कब तक बचते रहोगे मुझसे। क्या बात है 9, आज अचानक से? हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। वही तुम्हारी फालतू की बकवास कि तुम अकेले हो, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, ठीक है ना? तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे, ओके? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले इस युद्ध का अंत कर दोगे नारुतो? ये काम तुम जैसे के लिए नामुमकिन है। मातारा उचिहा कोई मजाक नहीं है। तुम्हें नहीं पता वो कितना स्ट्रांग है। हो गया तेरा? चल मैं जा रहा। ध्यान से मेरी बात सुन बच्चे। अगर तुमने मातारा को हरा भी दिया तो सासुके को नहीं रोक सकते। इस युद्ध को कैसे रोकोगे नारुतो? क्या तुम्हें वो दिन याद है जब पहली बार सासुके और तुम्हारी लड़ाई हुई थी? और ये सुनकर नारुतो उसी दिन को याद करता है जब पहली बार इसके बचपन में एक कंपटीशन हुआ था और नारुतो सासुके को अपने मन में सोचकर बोल रहा होता है, इसकी तो मैं हड्डियां तोड़ने वाला हूँ। चोजी और शिकामारू आमने सामने होते हैं और चोजी बोलता है, सर मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। अरे चोजी, ऐसी बात नहीं है, ये बस एक छोटा सा कंपटीशन है। मैं तो चला। चोजी और मैं नहीं लड़ेंगे, समझे? अगली बार मेरे लिए किसी और को चूज करना। अरे यार क्या करो तुम बच्चों का, तुम बच्चों में तो जरा सा भी उत्साह नहीं है। इस शिकामारू का कुछ नहीं हो सकता और ये चोजी तो बिल्कुल ही फट्टू है। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। दोनों हैंडशेक करो और जाओ यहाँ से। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो अगला है नारुतो उज़ुमाकी। तो ठीक है, मेरी बारी आ चुकी है। और सासुके उचिहा, दोनों आगे आ जाओ। सासुके का नाम सुनकर ये तीनों पगलेट लड़कियाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और इनकी आंखें चमकने लगती हैं। क्या बात है सासुके, इस नारुतो की हड्डी पसली तोड़ दो, इसे पछाड़ दो, इसे सबक सिखाओ। ये लड़का खुद को बहुत कूल मानता है ना? इसे तो मैं बताता हूँ। लगता है तुम दोनों पूरी तरह से तैयार हो, तो चलो फाइट शुरू की जाए। स्टार्ट। और कुछ ही देर के अंदर सासुके नारुतो को हरा देता है। इसकी आंखें ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। सासुके उचिहा जीत चुका है। दोनों हैंडशेक करो। पर दोनों के अंदर इतनी ज्यादा राइवलगिरी है कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं हैंडशेक के बजाय। इरुका सेंसे बहुत मुश्किल से इन दोनों को आपस में छुड़ाते हैं और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो लगता है तुम्हें याद आ गया नारुतो। तो क्या हुआ बचपन से लेकर आज तक? क्या तुम उसकी नफरत को कम कर पाए? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। तुम कहते हो कि सासुके तुम्हारा करीबी दोस्त है, पर ना ही तुम उसकी नफरत को कम कर पाए और ना सासुके से दोस्ती कर सके। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मेरे बस की कुछ नहीं? इतना डीमोटिवेट क्यों करते हो मुझे? जो सच है वो सच है नारुतो। देखो, सासुके का तो मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा और इस युद्ध का भी। पर 9, क्या तुम्हें पता है, मैंने ये डिसाइड किया है कि एक दिन मैं तुम्हारी नफरत को भी कम करूंगा और तुम्हारी नफरत को खत्म करके तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। मैं जानता हूँ तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मेरे माँ बाप के कातिल हो तुम, पर ये भी सच है कि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है और हमेशा से मेरे साथ रहे हो। लड़के, तू पागल है क्या? मैं 9 फॉक्स हूँ, मैं खुद एक नफरत हूँ, तू मुझे नहीं बदल सकता। मैं कभी हार नहीं मानता, ये बात तुम्हें पता है। तो चलो दोबारा से फिर मिलेंगे। 9, तुम मेरे बारे में बिल्कुल सही सोचते हो। मैं एक नादान बच्चा हूँ, पर तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। मैं कैसा फील करता हूँ, कैसा सोचता हूँ, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम मुझे पसंद करो या फिर नहीं, लेकिन प्लीज हमेशा मुझ पर ऐसे ही नजर रखते रहो। हे नारुतो, व्हाट हैपेंड? यू आर ग्लोइंग टू मच। ये तो कुछ भी नहीं है ऑक्टोपस। अब देखो मैं कितना चमकता हूँ। और इस सीरीज का 28वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वन पीस एनिमे सीरीज का पहला पार्ट पब्लिक हो चुका है, तो प्लीज उससे भी चेकआउट जरूर करना। और अगर उसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और उसका अगला पार्ट सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए होने वाला है। तो गाइज पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। सिल्वर वाला पैक सिलेक्ट करना 30 रुपीज वाला, और अब वन पीस के आगे के पार्ट्स आसानी से देख सकते हो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 22 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।